जम्मू कश्मीर में चुनाव है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले 18 लाख रुपए की एक शॉल जम्मू कश्मीर चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। कश्मीर विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियान में गर्मी बढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया कि उन्हीं के कारण राज्य के फलते फूलते शाहतूश शॉल उद्योग पर बैन लगा। उन्हीं की वजह से पिछले 2 दशकों से कहीं ज्यादा समय से राज्य में शाहतूश के बनने वाले शॉल बनने अब बंद हो गए, जिससे हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। आखिर ये शाहतूश है क्या जो इस बार चुनाव का मुद्दा बन रहा है, अब ये जानते हैं। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो राज्य में काफी ज्यादा असर डाल सकता है। दरअसल 2 दशक से पहले तक कश्मीर में शाहतूश शॉल की इंडस्ट्री बड़ी शॉल इंडस्ट्री थी, जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिला हुआ था। ये काफी महंगा शॉल होता था, जिससे राज्य में काफी सारा पैसा भी आता था। लेकिन वर्ष 2003 के आसपास में शाहतूश के उत्पादों पर बैन लगा दिया गया। तब से लेकर अब तक कश्मीर में बराबर नाराजगी देखने को मिल रही है, खासकर उन महिलाओं में जिनके लिए ये आमदनी का एक बड़ा जरिया था। 2 दशकों से राज्य में इसे लेकर कई बार आवाज उठी कि इस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाए ताकि ये उद्योग फिर से जिंदा हो सके, अन्यथा कश्मीर की एक कला भी इसके साथ साथ विलुप्त हो रही थी। इस बैन के खिलाफ कश्मीर में स्थानीय स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई, लेकिन हर जगह मायूसी ही हाथ लगी। नतीजतन अब मुश्किल ही है कि शाहतूश पर लगा बैन खत्म किया जाए। अब आपको बताते हैं कि शाहतूश आखिर है क्या और इससे कैसे वो शॉल तैयार की जाती है जो पश्मीना को भी मात देती थी। दरअसल शाहतूश एक किस्म का ऊन है जो बहुत मुलायम है और बहुत गर्म भी। शाहतूश का मतलब होता है ऊन का राजा। उसको पश्मीना से कहीं ज्यादा बेहतर माना जाता है। ये ऊन चिरू नामक एक तिब्बती हिरन से मिलता है और माना यह जाता है कि इसके लिए इस हिरण को मार दिया जाता है। चिरू के प्रत्येक नथुने में ऑक्सीजन रहित हवा में सांस लेने के लिए विरोध कई सारी विशेष थैलियां यहाँ मौजूद होती हैं और उनके पास -40 डिग्री तापमान के लिए मोटी ऊन भी होती है। ये रेशों के महीन धागे हैं। चिरू ऊन में किसी भी जानवर की तुलना में सबसे कम माइक्रोन होते हैं, जो इसे गर्म और हवादार बनाते हैं। अगला सवाल यह है कि शाहतूश शॉल पर बैन आखिर क्यों लगा दिया गया और इसका कानून क्या है। एक जमाने में कश्मीर में ऐसे चिरू हिरण की संख्या 10 लाख के आसपास थी, जो अब भारत से लेकर तिब्बत तक मात्र 70,000 के आसपास ही बची हुई है। हालांकि कश्मीर में अब इनकी संख्या कुछ 100 में ही मौजूद है और इसे भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत सर्वोच्च सुरक्षा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में वन्य वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन भी इस प्रजाति से बने उत्पादों की किसी और खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। दुनिया में शाहतूश ऊन को सबसे बेहतरीन माना जाता है और इसके बाद विकुना ऊन को माना जाता है। अब अगला सवाल यह है कि शाहतूश शॉल या उत्पाद बनाने के लिए तिब्बती हिरण को आखिर मार क्यों दिया जाता है। इसका जवाब यह है कि चिरू हिरण आसानी से पकड़ में नहीं आता और इस वजह से उसके बाल काटना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस कारण उसका ऊन निकालने के लिए इस हिरण को मार दिया जाता है और शाहतूश शॉल बनाने के लिए 4 से 5 चिरू हिरणों को उनकी बलि दे दी जाती है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में चिरू की आबादी में 90% की भारी गिरावट यहां पर दर्ज की गई, जिसके कारण 2016 तक वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत कर लिए गए। उसके ऊन का इस्तेमाल गर्म कोट से लेकर शानदार स्कार्फ और शॉल बनाने के लिए भी किया जाता है। हालांकि 1979 से CITES के तहत शाहतूश का उत्पादन बिक्री अवैध मानी जाती रही है। हालांकि चोरी छिपे अब भी शाहतूश ऊन के लिए चिरू हिरण का शिकार होता है और काले बाजार में शाहतूश शॉल की कीमत 4 से 4.5 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक आंकी गई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये शाहतूश शॉल कैसे तैयार किया जाता है और खासतौर पर इसकी मांग आखिर पैसे वालों के बीच ही क्यों है। शाहतूश नाम ही राजसीपन को दिखाता है और इससे बना हर शॉल नाजुक और अलौकिक माना जाता है और ये भी ऐसा माना जाता है कि पश्मीना की तरह ही किसी अंगूठी जितनी पतली जगह से आसानी से निकल जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट छापी जिसमें ये बताया गया कि इसका वजन लगभग कुछ भी नहीं है। ये एक डाउन कंफर्टर की तरह गर्म है और एक कागज की तरह पतला है। हालांकि ये कहा जाता है कि पहले शाहतूश के लिए ऊन अहिंसक तरीके से प्राप्त की जाती थी। तब चिरू मृग जहां जहां पर अपने बाल गिरा देता था उसको इकट्ठा करके बेचा जाता था, लेकिन बाद में लोगों ने लालच में ज्यादा ऊन हासिल करने के लिए उनको मारना शुरू कर दिया।
अब ये भी आप जानिए कि पश्मीना और शाहतूश में आखिर अंतर क्या है। तो पश्मीना और शाहतूश के शॉल एक जैसे ही लगते हैं। पश्मीना ऊन चंगरा यानी कि पश्मीना बकरी के अंदरूनी भाग से प्राप्त की जाती है, जो आमतौर पर लद्दाख क्षेत्र में ही मिलती है। वैसे पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली चेगू नस्ल की बकरी से भी पश्मीना ऊन का उत्पादन होता है। हालांकि पश्मीना ऊन को बहुत गर्म और मुलायम माना जाता है, लेकिन शाहतूश इससे कई कदम आगे है। अब सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी शाहतूश से जुड़ा मामला पहुंचा था, तो तब क्या हुआ और इसका जो धंधा था वो अब कैसे होता है, या होता भी है या फिर नहीं। वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले की सुनवाई करते हुए शाहतूश शॉल के उत्पादन और व्यापार पर कड़ाई से प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि दिल्ली और कई जगहों पर लगातार छापेमारी में शाहतूश के शॉल और उत्पाद जब्त किए गए, जिससे लगता है कि कश्मीर में इसके व्यापारियों और बुनकरों का गुप्त नेटवर्क जारी है, जो कई दशकों तक चोरी छिपे शाहतूश शॉल बेचते हैं। कहा जाता है कि शाहतूश ऊन को हासिल करने के लिए जिस तरह चिरू को मारना पड़ता था, उसको देखते हुए चिरू को मारने पर 1970 के दशक से प्रतिबंध लगा दिया गया। 90 के दशक तक शाहतूश हर जगह थे, दिल्ली की बढ़िया दुकानों से लेकर हांगकांग और न्यूयॉर्क के महंगे शोरूम तक। लेकिन फिर इस पर और कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे ये पूरा व्यवसाय ही एक तरीके से ठप हो गया। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आखिर इसको बनाने में कितना वक्त लगता है। एक अच्छा शाहतूश बनाने के लिए 1 साल या उससे ज्यादा का समय लगता है। हालांकि एक अच्छा पश्मीना बनाने में भी इतना ही समय लगता है। दोनों ही हाथ से बुने जाते हैं और असली शाहतूश को आप ऐसे आंखों से पहचान नहीं सकते, क्योंकि उसको आंखों से पहचानना बहुत मुश्किल है। और जब पुलिस सूक्ष्मदारों से शॉल की जांच करती है तो शाहतूश के चिन्हों में हीरे की बुनाई के पैटर्न, छोटे सफेद बाल और अनियमित बुलबुले जैसी कोशिकाओं से इसका पता लगाया जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा।